Hello, let's read the question first. The question says that piece of pure semiconductor of silicon of size 1 centimeter, 1 centimeter cross 1 millimeter is having 5 in 10 to power 28 number of atoms per cubic meter. If it is doped simultaneously with 5 in 10 to power 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 to power 20 per meter cube of indium, the number density of intrinsic current carrier electrons and holes in pure silicon semiconductor is 1.5 into 10 power 16 per meter cube. Mobility of electrons is 3800 centimeter square volt second. Ratio of conductivity of doped silicon and pure silicon semiconductor is first 2.2 10 power 6, second 3.3 in 10 power 6, थर्ड 2.2 in 10 power 8, फोर्थ 3.3 in 10 power 8. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज फ्रेंड्स आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. देखो यहाँ पर आपकी डोपिंग जो अगर डोपिंग नहीं होती तो उसको इंट्रिंसिक बोलते हो, जब डोप हो जाता है तो डोप्ड कंडक्टर बोलते सेमीकंडक्टर बोलते हो. तो यहाँ पर जो आर्सेनिक होता है बच्चों पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है और आर्सेनिक का जो है उसकी जो डोपिंग है वो 5 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब है. ये आर्सेनिक वाली है. और आपका इंडियम जो होता है वो आपका ट्राईवैलेंट होता है, मतलब पी टाइप वो बच्चों मटेरियल बनाएगा, वो 5 × 10⁻20 पर मीटर क्यूब है. मतलब ये आपका आर्सेनिक वाला आपका 100 टाइम्स ज़्यादा है इंडियम से. तो जाहिर सी बात एन टाइप होगा. अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर भी क्या आएगा आपका आर्सेनिक का जो डेंसिटी होगा पर मीटर क्यूब ज़्यादा आएगा, तो ये एन टाइप बिहेव करेगा. और जो आपका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब आएगा वो आर्सेनिक के डेंसिटी के बराबर आएगा. सो एन की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 5 × 10⁻22 ये होगा पर मीटर क्यूब. और जो सिग्मा होता है बच्चों, सिग्मा में क्या लिखो, देखो सिग्मा होता है एन ई म्यू ई प्लस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू म्यू ई, नंबर ऑफ होल्स इंटू चार्ज ऑन होल्स क्या होता है ई ही होता है, और मोबिलिटी ऑफ होल्स. बट बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा है तो सिग्मा को क्या आप लिख सकते हो कंडक्टिविटी को एन ई म्यू ई इंटू ई. राइट. बाद में ये डोप्ड केस में लिख सकते हो बच्चों, ये डोप्ड केस में ये लिख सकते हो जब डोप हो जा रहा है तो. और जब आपका इंट्रिंसिक है बच्चों तो आपको दोनों लिखना होगा. बट यहाँ पर देखो जो बच्चों मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो काफ़ी हाई होती है आपके होल से कंपेरिजन में, तो म्यूच काफ़ी लो होता है म्यू कंपेरिजन में. तो यहाँ पर आपको ये टर्म इग्नोर कर देना है. आपको इंट्रिंसिक में भी डोप बच्चों ये इग्नोर कर देना है. ये टर्म आपका काफ़ी लो होगा क्योंकि आपका जो म्यू ई है म्यू एच है लेस देन क्या होता है म्यू ई होता है. तो सिग्मा बच्चों ये आ जाएगा. डोप्ड की बात करें और या इंट्रिंसिक की बात करें फिर भी ये हमको मानना होगा क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर अगर अदरवाइज हमको दिया होता मोबिलिटी ऑफ फोर्स दिया होता, यहाँ पर आपको मोबिलिटी ऑफ फोर्स को नेग्लिजिबल मानना होगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन में. अदरवाइज हमको दिया होता मोबिलिटी ऑफ फोर्स. तो जो सिग्मा आपसे पूछा है डोप्ड का डिवाइड बाई सिग्मा प्योर, प्योर मतलब इंट्रिंसिक, तो ये क्या होगा बच्चों आपका एन डोप्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डोप्ड कंडक्टर एन डी लिख दो बच्चों इंटू म्यू ई इंटू ई एन ई म्यू ई इंटू ई. यहाँ पर ई होना चाहिए बच्चों एन ई म्यू ई इंटू ई, यहाँ पर ई होना चाहिए. इंटू ई. और यहाँ पर क्या होगा एन इंट्रिंसिक एन आई कह दो म्यू ई इंटू ई ये होगा. तो ये तो बच्चों आपके डोप्ड और इंट्रिंसिक में दोनों सेम ही रहेंगे तो ये एन डी बाई एन आई आ जाएगा. नंबर ऑफ कैरियर्स इन डोप्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैरियर्स इन इंट्रिंसिक ये आ जाएगा. तो एन डी जो है बच्चों वो क्या है 5 × 10⁻22 है और एन आई कितना है आपका 1.5 × 10⁻16. तो ये 10/3 आ जाएगा बच्चों आपका. तो 10/3 को 3.3 कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 × 10⁻6 आ जाएगा. इतना रेशियो आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. सो आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल.